सुप्रभात। बीए प्रथम वर्ष इतिहास विषय प्रश्न पत्र प्रथम में आज हम पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में आरंभ हुआ, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पल्लवरम, ये मद्रास के नज़दीक है, में पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए। इसके बाद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 ईस्वी में डी टेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अभियान दल ने शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित पोतवार के पठारी भाग में किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के रिहंद क्षेत्र में 1957-58 ईस्वी में नर्मदा नदी की घाटी में महेश्वर तथा कई अन्य स्थानों पर उत्खनन कार्य किए गए। उनमें पाषाण काल की सामग्री प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई। इस काल के अवशेष चिन्ह कतिपय पर्वतीय कंदराओं में भी प्राप्त हुए। होशंगाबाद, भीमबेटका, कैमूर और पंचमढ़ी की पहाड़ियों की कंदराओं में, रायगढ़ में सिंघनपुर और कबरा की पहाड़ियों की कंदराओं में तथा मिर्जापुर में सोन घाटी की गुफाओं में प्राचीन पाषाणकालीन मनुष्य रहते थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। इन गुफाओं और गिरी कंदराओं की भित्ति चित्रों पर उन मनुष्यों के द्वारा बनाए गए चित्र, मिट्टी के पात्र तथा कोयले और भस्म आदि प्राप्त हुए। ये पाषाणकालीन जीवन के अवशेष माने जाते हैं। दक्षिण भारत में भी कोर्तलियार की घाटी में वदमदुराम और अतिरपक्कम नामक स्थानों पर भी बहुसंख्यक पूर्व पाषाणकालीन सामग्री प्राप्त हुई है। साथ ही साथ दक्षिण भारत में चिंगलपेट, वेल्लोर, अर्काट, त्रितवल्ली जिले में ताम्रपर्णी नदी के तट पर चवल्लूर में पाषाणकालीन समाधि स्थल और अस्थियां प्राप्त हुई है। भारत में पाषाणकालीन अवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है। पूरा पाषाण काल, इसका समय 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का रहा। मध्य पाषाण काल, इसका समय 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक रहा। और नव पाषाण काल, इसका समय 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक रहा। आज सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। पूरा पाषाण काल को मुख्यतया 3 भागों में बांटा जाता है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल में जो उपकरण मिलते हैं उसका क्षेत्रवार वर्णन किया जा सकता है। उत्तर पश्चिमी भारत में सबसे महत्वपूर्ण निम्न पूरा पाषाणकालीन स्थल है सोहन नदी क्षेत्र। यह सिंधु की सहायक नदी थी। यहाँ से प्रथम बार सांस्कृतिक क्रम परंपरा का प्रमाण मिलता है। यहाँ डी टेरा और पीटरसन ने शोध कार्य किया है। सोन क्षेत्र से पेबुल के बने चॉपर, चॉपिंग और फलक उपकरण बहुतायत में मिलते हैं। उपकरणों की गुणवत्ता के आधार पर सोन संस्कृति को 4 भागों में बांटा जा सकता है: प्राक सोहन, आदि सोहन, अंत सोहन और विकसित सोहन। प्राक सोहन से पेबुल, ये पत्थरों की गोलाई बने चिकने टुकड़े थे, एवं फलक प्राप्त होते हैं। ये क्वार्टजाइट पत्थर के बने होते थे। आदि सोहन से 2 प्रकार के पेबुल, चॉपर और चॉपिंग प्राप्त होते हैं। जब पत्थर के दोनों सिरे निकाल दिए जाते थे तब वह चॉपिंग, और पत्थर का एक ही सिरा निकाल देने पर चॉपिंग कहा जाता था। अंत सोहन के उपकरणों में कुछ सुधार हुआ। विकसित सोहन से स्लेड उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। सोहन क्षेत्र में चॉपर, चॉपिंग के अतिरिक्त हैंडेक्स यानी हस्तकुल्हाड़ी, विदारणी यानी क्लेवर भी मिलती है। सोहन क्षेत्र में ही एक स्थल चौंतरा है जो सोहन संस्कृति की भांति है, हालांकि चौंतरा के उपकरण सोहन से अलग है। राजस्थान में जोधपुर के निकट डीडवाना में भी निम्न पूरा पाषाणकालीन बस्तियां पाई जाती है। वहाँ से चॉपिंग और चॉपर के साथ हैंडेक्स भी प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत से सोहन के बाद सबसे उन्नत उपकरण मद्रास इंडस्ट्री से प्राप्त होते हैं। यहाँ का एक स्थल चिंगलपेट, तमिलनाडु है, जिसका उत्खनन 1938 में हुआ। कोर्टिलियर घाटी में हैंडेक्स और क्लीवर मिलते हैं। यहाँ पेबुल उपकरण नहीं मिलते हैं। मद्रास उद्योग के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र अतिरपक्कम भी है। यहाँ विलियम किंग ने उत्खनन किया था, जहाँ हस्त कुठार मिले। मद्रास उद्योग अपने द्विधारी उपकरण के लिए भी प्रसिद्ध है। मद्रास उद्योग को हम द्वितीय हिमवर्तन काल में भी रखते हैं। मद्रास उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण तत्व
हैंडेक्स और क्लीवर है। मध्य भारत में नर्मदा घाटी में इस प्रकार के उपकरण दिखाई देते हैं। नर्मदा घाटी में नरसिंहपुर व होशंगाबाद मुख्य क्षेत्र हैं। साथ ही साथ यहाँ पर शुद्ध मध्य अत्यंत जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से सोन संस्कृति के चॉपर चॉपिंग, हैंडेक्स, क्लीवर, चौंतरा प्रकार के हस्तकुठार, विदारनिया आदि उपकरण मिले हैं। नर्मदा घाटी में एक स्थल हथनोरा से होमो इरेक्टस का कंकाल भी प्राप्त होता है, जिसे नर्मदा मानव की संज्ञा दी जाती है। नरसिंहपुर में भी ऐसी ही सांस्कृतिक सामग्री मिली है। उसी प्रकार की सामग्री नर्मदा और उसकी सहायक नदियों के किनारों के परिस्थित स्थानों से भी प्राप्त होती है। इनमें प्रमुख स्थल भीमबेटका और आदमगढ़ है। भीमबेटका से ऐसली लोगों की भारी आबादी का प्रमाण मिलता है। पूर्वी क्षेत्र में अभी तक निम्न पूरा पाषाणकालीन क्षेत्रों की खोज अभी बाकी है। जो काल यहाँ से पता चले उनमें मयूरभंज उड़ीसा जिले के कमारपाड़ा और कुलियाना है। यहाँ मुख्यतः चॉपर चॉपिंग उपकरण मिलते हैं। साथ ही क्लीवर और हैंडेक्स भी भारी मात्रा में मिलते हैं। बांकुरा और वीरभूमि ये दोनों पश्चिमी बंगाल में, यहाँ पे भी कुछ उपकरण मिले हैं। मध्य पूरा पाषाण काल। भारत में इस काल को अलग स्थान देने का श्रेय H.D. सांकलिया को है, जिन्होंने इसे 1956 ईस्वी में नेवासा, पुणे, महाराष्ट्र में अनेक फलक उपकरणों की खोज के आधार पर खोजा था। मनुष्य ने जब मध्य पूरा पाषाण काल में कदम रखा तो उसमें सबसे प्रमुख अंतर उसके उपकरण के कच्चे माल में ही आया। पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट यानी स्फटिक उसका मुख्य कच्चा माल था। अब उसका स्थान जैस्पर, चर्ट, कैल्सी, होमो, फ्लिंट आदि चमकदार पत्थरों ने ले लिया था। यहाँ अधिकांश स्थल गोदावरी घाटी में स्थित है। इनमें नेवासा मध्य पूरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल बनने की योग्यता रखता है। गोदावरी घाटी के अन्य स्थलों में बेल पंडारी, सुरेगाम, नंदूर आदि प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड में भी इस काल के स्थल मिलते हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियों की घाटियों में भी अनेक स्थल मिलते हैं। BN मिश्र के नेतृत्व में भीमबेटका की गुफाओं में हुए उत्खनन में 200 से अधिक शैलकृत गुफाएं पाई गई है। इस क्षेत्र की सभी गुफाओं की गणना की जाए तो लगभग 760 होती है, जिनमें 500 गुफाएं चित्रित हैं और ये संख्या संसार में सबसे ज़्यादा है। मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरण अपने भौगोलिक क्षेत्र के साथ विविधता भी रखते हैं। इनमें प्रमुख उपकरण हैं चॉपर चॉपिंग, हस्तकुटार, बेधक, खुरचनियाँ, तक्षणियाँ आदि। पश्चिमी क्षेत्र के उपकरण अधिक उन्नत हैं और ये उपकरण बढ़िया नोक वाले हैं। पूर्वी क्षेत्र की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र की लवालवाई तकनीक अधिक उन्नत है। इस क्षेत्र के उपकरण पश्चिमी यूरोप की मॉन्स्तरी संस्कृति से काफ़ी साम्यता भी रखते हैं। उच्च पूरा पाषाण काल। भारत में उच्च पूरा पाषाण काल का पृथक विभाजन कुछ समय पहले ही संभव हो पाया, क्योंकि अब कुछ प्रमुख शुद्ध फलक उद्योग जानकारी में आए हैं। इनमें प्रमुख है इलाहाबाद के पास स्थित बेलन घाटी। यहाँ नदियों की निक्षेप में 3 परतें मिलती है, जिनमें एक परत उच्च पूरा पाषाण काल की है। रेडियो कार्बन विधि के आधार पर इसका समय लगभग 20,000 वर्ष पूर्व निर्धारित किया गया है। इनमें भारत के अनेक स्थलों की उच्च पूरा पाषाण काल होने की पहचान की गई है। मुचतला और चिनमत्तू कर्नूल, रानीगुंटा जिला चित्तूर आंध्र प्रदेश में, शोरापुर और बीजापुर कर्नाटक, बागोर राजस्थान, भीमबेटका मध्य प्रदेश इस काल के प्रमुख स्थल हैं। इस काल में हथियार कुछ हल्के और परिष्कृत थे और उनके किनारे भी तीक्ष्ण थे। ऐसे ही कुछ हथियार रेनीगुंटा से भी प्राप्त होते हैं, जिनमें प्रमुख हैं तक्षिणी, छिद्रक, खुरचनी, हड्डियों के बने औजार। बेलन घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा भी पाई जाती है, जो कि हड्डी की बनी है। ऐसी मूर्तियाँ यूरोप क्षेत्र में भी अधिक मिली हैं। मध्य पाषाण काल का अध्ययन आगे की क्लास में किया जाएगा।